Yes, again, welcome to my channel. Now, this is the second part of statistics is left that today I am going to complete for class 10th ICSE students. पहले वाले हम लोगों ने बात करी थी कि दैट मीन क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीज़ें पढ़नी है क्लास 10th में स्पेशली। एक तो मीन, मीडियन एंड मॉड, इसके बारे में बात होगी। आईसीएसई बोर्ड में मीडियन जो जनरली निकाला जाता है कि जो क्लास वाली चीज़ें हो जाती हैं, जब कोई चीज़ें ग्रुप में डिवाइड होती हैं, इन दैट टाइम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है दैट आर बेस्ड ऑन द ग्राफ, तो वी विल डिस्कस दैट आल्सो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियंस जो हम निकालेंगे वो थोड़ा सिंपल डेटा अगर दिया हो, ठीक है, तब निकालेंगे। क्या करना होता है इसमें मीडियन इन द सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वर्किंग क्या होती है, वी विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। and today I will discuss about median, then quartile, then interquartile lane, semi interquartile lane. These are the things we will discuss in this video. and थर्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राफ वाले पोर्शन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन में हमें क्या करना है इसमें कि वर्किंग में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अरेंज कर दीजिए, अरेंज द गिवन डेटा either ascending or in descending order, ascending or descending, descending order। एंड सेकेंड बात, जब अरेंज हो जाएगा इन दैट टाइम यू विल सी कि दैट इज इफ n इज इवन, इफ n इज n दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ डेटा या ऑब्जर्वेशंस, ये होता है n। इफ n इज ऑड, देन ऑड अगर होगा तो मीडियन हो जाएगा, देन मीडियन विल बी इक्वल टू, मीडियन विल बी इक्वल टू कितना बनेगा कि दैट इज n+1/2th टर्म विल बी द मीडियन। इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या होती, कई बच्चे ऐसे होते हैं n+1/2 निकाला, बस इसी आंसर को छोड़ के चले आए। जस्ट लाइक सी वन एग्जांपल फॉर इट कि दैट इज जस्ट लाइक फाइंड, एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड मीडियन ऑफ 3, 8, 5, 2, 1, 6 एंड सो ऑन। 3 3 थे, एक और बढ़ा देते 7 कर देते। तो इसका मीडियन निकालने के लिए बोला जाता है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा इन द सेंस सिंपल सी चीज़ें दी हुई है, कोई भी इसका एक डेटा नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आया है, एक ही एक बार अवेलेबल है, तो इसको डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको ग्रुपिंग कर देते हैं, तो फिर वो ग्रुप डेटा हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला काम क्या करना है, अरेंज कर देना। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 1 2 3 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 3 4 7 7 अरेंज हो गया। अरेंज करने के बाद इसमें क्या करेंगे, नाउ n इक्वल टू हो गया 7 दैट इज ऑड। अगर ऑड है तो मीडियन क्या बनेगा, देयरफॉर मीडियन, ये बाकायदा फार्मूला लिखेंगे। अभी तक छोटी क्लासेस में क्या होता था भाई, अगर हमने पहले अरेंज कर लिया तो ये भी तरीका बताते थे, छोटी क्लासेस में बताते होंगे टीचर्स कि 3 इधर से निकाल दो, 3 इधर से निकाल दो, जो बीच में होगा वही मीडियन होगा। सिंपल तरीका है, अगर फार्मूला नहीं आता तो ये आंसर तो फटाक से निकल जाएगा। देन मीडियन इक्वल टू n+1/2th टर्म होगा, /2th टर्म विल बी द मीडियन। एंड ये बन जाएगा आपका n+1/2 दैट इज 7+1/2th दैट इज 8/2th दैट इज 4th टर्म। तो अगर इनको अरेंज करने के बाद लिखा है तो 4th टर्म इसमें देखिए क्या आ रहा, 5, तो 5 विल बी द आंसर। तो कई बार ऐसा होता है, जो गलतियां होती हैं बच्चों से वो होती हैं कि अरेंज नहीं करते, बिना अरेंज करे ही इसका मीडियन हम निकाल लेते हैं। दूसरा गलती इसमें क्या होता है कि अरेंज कर लिया है लेकिन n+1/2th जो निकाला जस्ट लाइक 4 निकला है, तो th लगाने के बजाय वो सीधा 4th आंसर ही आ जाता है, यानी डेटा का हमने यूज ही नहीं किया, तो वो भी गलत हो जाता है। इन दो चीज़ों से बचना होगा। तो दिस इज द केस व्हेन
मीडियन व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर गिवन ऑड। एंड अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो यू नो दैट, तो एग्जैक्ट तो हमें मीडियन मिलेगा नहीं, तो इसके लिए फार्मूला हम दूसरा लगाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज, तो इसको हम रब कर देते हैं। सेकेंड पार्ट लेते हैं कि जब नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे इवन होंगे तब क्या होगा, इन दैट टाइम मीडियन विल बी इक्वल टू, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो दिस वाज द ओनली एग्जांपल। कि दैट इज व्हेन मीडियन n इज इवन, इफ n इज इवन, इवन होगा अगर इवन होगा अगर, तो इसमें मीडियन बनेगी जाकर के, देन मीडियन विल बी इक्वल टू n प्लस n बाई 2th प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें भी ts लगा होना बहुत ज़रूरी है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जस्ट लाइक ले लिया हमने कि दैट इज फाइंड मीडियन ऑफ, कोई भी टर्म ले लिया कि 3, 8, 1, 5, 6, 2, जस्ट लाइक 5 है, एक और बढ़ा देते 6, 7 लगा देते। तो इसको अगर अरेंज करें 3, 3, 6, 4 हो गए, एक और बढ़ा दो, मान लिया हमने 10 कर दिया, तो अब हो गया 4, 4, 8। हाँ ठीक है, तो इसको अरेंज कराया 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, then 6, then 5, this is 7, this is 8 and 5 रह गया, this is 5, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 and this is 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n इक्वल टू हमारा बन जाएगा 8। ठीक है, देन इसका जो मीडियन क्या बनेगा भाई, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, मीडियन विल बी इक्वल टू n बाई 2th प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, n बाई 2 दैट इज 8 बाई 2th प्लस 8 बाई 2 प्लस 1th डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4th टर्म एंड प्लस 5th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो 4th टर्म इसमें क्या बनेगा कि ये 1, 2, 3, 4, ये 4th है और ये 5th टर्म, तो याद आएगा 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 6, 5, 11, 11 बाई 2 दैट इज 5.5। दिस विल बी द आंसर, 5.5 आंसर होगा इसका अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो। ठीक है, इवन एंड 8 का चक्कर ध्यान रखना पड़ेगा। गलतियां जो होती हैं, मैक्सिमम गलती होती है कि अरेंज नहीं करते, बिना अरेंज करे ही निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा गलती होता है अरेंज कर भी दिया और सीधा n+1/2 4 आया तो 4 ही आंसर लिख के छोड़ के चले आए। तीसरी गलती इसमें भी यही होती है कि यहाँ पे n/2 जस्ट लाइक यहाँ पे आया है दैट इज 4th एंड 5th टर्म आया, तो ये th हटा करके 4 + 5/2 कर देंगे, सीधा वही आंसर लिख देंगे, तो भी गलत होगा। तो बी केयरफुल अबाउट इट। सिंपल तरीका क्या होता है कि सॉल्व करने पहले अरेंज कर लें, अरेंज करने के बाद इसमें क्या करें कि इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स इधर से हटा दो, इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स इधर से हटा दो, जो बीच वाले बचेंगे तो इवन होंगे, जनरली 2 टर्म बचेंगे, ऑड होंगे तो 1 टर्म बचेगा और मीडियन निकल आएगा। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर आई थिंक। तो मीडियन निकालने के लिए यूज करते हैं, मीडियन को Q2 भी कहते हैं, ध्यान रहे दिस इज Q2, क्योंकि यहाँ पे हम क्वार्टाइल की भी बात करेंगे इसलिए इसको हम Q2 भी कहते हैं। अब मैटर आता क्वार्टाइल होता क्या है। क्वार्टाइल इन द सेंस किसी एक डेटा को जब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा दो तो इसको हम क्वार्टाइल कहते हैं। भाई 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल इन द सेंस 1/4 ऑफ द फुल। ठीक है, अब इसमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया तो एक पहला क्वार्टाइल बनेगा, दूसरा क्वार्टाइल बनेगा, तीसरा। तो जो पहला, दूसरा, तीसरा क्वार्टाइल बनता है, तो अगर मान लें कोई एक मीडियन ये है लाइन, इसको तुमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो इस टाइप से डिवाइड करोगे 1, 2, 3 इस टाइप से होगा। तो
तो इसको हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 और एक यहाँ पे बना लो, ऐसे कर लो थोड़ा सा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 जगह लिखना पड़ेगा कुछ, ये हो गया और ये वाला इधर आ जाओ, ये ठीक है। तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया और ये Q3 हो गया। तो Q2 जो होता है इसको मीडियन ही बोलते हैं, ये मीडियन ही होता है। ये Q1 जो होता है ये अपर क्वार्टाइल होता है, दिस इज द सॉरी लोअर क्वार्टाइल, ये लोअर क्वार्टाइल है। एंड इसको बोलते हैं अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, इनका भी निकाला जाता है। अब अगर मान लें टोटल इसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो n थे, तो इसका मतलब जब हम लोअर क्वार्टाइल निकालने जाएंगे तो ये n/1/4 हो जाएगा ना, यानी इसको लिया जाएगा n/4, ठीक है। एंड या इसको n/4, तो एक्चुअली n आड इवन पे भी डिपेंड करेगा, 1/4 ये हो जाएगा, दिस इज 2/4 हो जाएगा एंड दिस इज 3/4 ऑफ द होल। तो ये 3/4 है, ये 2/4 है, इसको 2 साल करा देती है, इसलिए हाफ आ जाता है, इसको मीडियन कहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टाइल। पहला वाला क्वार्टाइल होगा उसको Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा वाला Q2 होता है, तीसरा वाला Q3 होता है, Q2 को ही हम मीडियन भी कहते हैं। तो दिस थिंग इज न्यू फॉर यू, क्योंकि मीडियन एंड मीन एंड मॉड ये तो बहुत पहले से पढ़ते चले आते हैं, लोअर सेक्शन में भी पढ़ते। ये चीज नहीं है, थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसमें भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें क्लास 10th लेवल में जो 3 नंबर से ऊपर के इसमें क्वेश्चन नहीं आता, इससे ज्यादा नहीं आता, तो आई थिंक ये रब कर देते हैं। एंड अब बात करते हैं इस क्वार्टाइल की, कि क्वार्टाइल कैसे निकलेंगे। तो इसमें भी आड एंड इवन का चक्कर देखना पड़ता है कि आड कब होगा, इवन कब होगा, उसके अकॉर्डिंग इसके क्वार्टाइल लिखे जाएंगे। क्वार्टाइल का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ द होल। किसी भी चीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टाइल। यहाँ पे किसी एक रेंज को, एक डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो पहला वाला पार्ट आ जाएगा पहला क्वार्टाइल, दूसरा वाला हो गया मीडियन, सेकेंड क्वार्टाइल एंड लास्ट वाला जो होगा Q3 होगा, Q3 का अपर क्वार्टाइल। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स मामला इसमें होगा। वर्किंग रूल क्या हो जाएंगे, वर्किंग रूल्स जो होंगे वो यही होंगे। पहला अरेंज कर लेंगे, अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग करो चाहे डिसेंडिंग करो। एंड सेकेंड बात हो जाएगी कि इफ n इज ऑड, n इज ऑड, देन हो जाएगा इसका Q1 यानी लोअर क्वार्टाइल, Q1 मींस लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल जो बनेगा वो बनेगा n+1/4 टर्म, बाई 4 मीडियन करते थे, बाई 2 से करते थे, 4th टर्म। एंड Q3 बनेगा, Q3 मींस लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल जो होगा ये बनेगा 3/4, क्योंकि हमने बताया 3/4 होता है, 3/4 ऑफ n+1 ये टर्म, ठीक है। एंड सेकेंड, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन होगा तो Q1 बनेगा, Q1 विल बी इक्वल टू n/4 टर्म, एंड Q3 बनेगा इसका 3/4 इंटू n, ठीक है, 3/4 ऑफ n। इसमें एक चीज में डिफरेंस देखिए, वहां पे n/2 प्लस n/2 प्लस 1 का हम लेते थे, यहाँ पे सीधा n के लिए 4 से डिवाइड करा दो और इसके लिए 3/4 से कर दीजिए Q3 के लिए। ये Q1 Q2 Q3 हो जाएगा। Q1 इज द लोअर क्वार्टाइल, Q3 इज अपर क्वार्टाइल।
अगर Q2 का है तो उसका मतलब मीडियन ही होता है। एंड इसके बाद फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट बात क्या करनी है इसमें, सेकेंड थर्ड बात हो गई है, थर्ड हो गया ये। नाउ फोर्थ, इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज निकालनी होगी उसको Q3 माइनस Q1 लो। एंड दूसरा है कि सेमी इंटरक्वार्टाइल, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज विल बी Q3 माइनस Q1 बाई 2। इतनी चीजें याद रखनी है इसमें क्लास 10 के लिए, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, सीधा फार्मूला बेस ही होता है, स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी होता है। अगर फार्मूले आपने क्लियर कट रख दिए हैं तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस पे बेस एक क्वेश्चन देखिए, जस्ट लाइक कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट मी सी, इस वाले क्वेश्चन को रख कर देते हैं यहीं पे चाहते हैं। जैसे इसमें कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं, एग्जांपल इसमें लिया हमने एग्जांपल कि दैट इज फाइंड Q1, या इसको रवि कर थोड़ा हाउस कोर्स लगेगा, इसको रख करते हैं, इसको पूरा हटा देते हैं। तो these points must be noted and then only we can do the question based on this। इसमें भी इसको एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बुक से देख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे एग्जांपल देने से ज्यादा होगा कि दैट इज वी हैव टू फाइंड द क्वार्टाइल, स्टाइल इंटरक्वार्टाइल रेंज हो गई एंड सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज हो गई, लोअर एंड अपर हो गए, ये चीजें। तो इसी में से कोई एग्जांपल हम लेते हैं, वर्किंग रूल हमने बताई दी है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन इसका है, मान लिया क्वार्टाइल निकालने वाला, ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं कि दैट इज, हमने ये निकाला, क्वेश्चन नंबर ये है 9 इन द एक्सरसाइज, दिस पार्ट आईसीएससी। सो आप लोग जो बुक चलती है वही चीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि दैट इज we are given this is 41, 21, 38, 27, 31, 45, 23 and this is 26, 29, 30, 30 के बाद 28, 25, 35, 42, 47, 53, 29, 31, 35 ये दिया हुआ है। द डेली वेजेस ऑफ इन रुपीज ऑफ 19 वर्कर्स, दिस इज द डेली वेजेस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, डेली वेजेस, डेली वेजेस, वेजेस मतलब उसका सैलरी इन रुपीज ऑफ 19 वर्कर्स और एज बिलो। तो हमें इसमें फाइंड करना है, देन फाइंड फर्स्ट मीडियन, देन मीडियन निकालना, सेकेंड इसका Q1 निकालना लोअर क्वार्टाइल, थर्ड Q3 निकालना, फोर्थ इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज ये निकालना। तो आई थिंक एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें हो जाएंगी, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ट्राई मार के देखते हैं। अब मीडियन के लिए पहला वर्किंग रूल क्या है, पहले हम इनको अरेंज करें। तो पहला काम तो यही अरेंज कर दोगे, सॉल्यूशन भी पहले इसको हमने अरेंज करा। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है उसको देखेंगे, एंड दैट वन इज आई थिंक 21।
तो पहले 20, कभी भी अगर बुक में भी आ जाता है, कॉपी में, पेपर में आ जाता है, तो पहले जिनको लेते हैं उनको सबको गोले में करते जाओ या कट करते जाओ, ऐसा भी लगा लेते तो फिर दिक्कत नहीं होती। तो पहला में सबसे छोटा 21 दिखाई पड़ा, 21 के बाद फिर 23 दिखाई पड़ा। तो जितने हम लेते जाएंगे इसमें से उनको सबको कट करते जाएंगे या गोले में कर देंगे, जिससे दोबारा ये परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद 23 के बाद हमें दिखाई पड़ा 26, 23 के बाद 26, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28 तो है नहीं, 28 भी है, 28 के बाद 29, फिर 29 है यहाँ पे, दिस इज 29 एंड इसके बाद फिर दिख रहा है मुझे 30, दिस इज 30 के बाद 31 यहाँ पे दिख रहा है, 31 के बाद अच्छा 25 का छूट गया, 25 भी है यहाँ पे, तो 25 को यहाँ सेट कर लीजिए, 25 ये आ गया, 25, 31 के बाद एक ये 31 यहाँ दिखाई पड़ा, 2 31 है क्या, हाँ 2 31 है, तो 2 31 हो गए। इसके बाद फिर 31 के बाद फिर है 35 ये हो गए, 35 देन 38, दिस इज 38, क्योंकि अरेंजमेंट अगर सही नहीं है तो फिर गलत होने के पूरे चांसेस हैं। 38 के बाद फिर 41 यहाँ दिख रहा है, इसको उठाने मात्रा एंड देन ये चीजें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिए तो अरेंजमेंट गलत हो गया तो सारा प्रोसेस खत्म, फिर कुछ नहीं। बाकी तो फॉर्मूला बेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से इसके मार्क्स फ्री के होते हैं, ध्यान एंड अभी अगर अरेंजमेंट गलत करा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी। 42 दिखाई पड़ रहा है, 42 लिख दिया एंड देन 45 दिखाई पड़ा, यहाँ पे लिख दिया 45 के बाद हमें दिखाई पड़ा 47 देन 53, इस टाइप से लेंगे। अब देखिए कोई बोला भी बचा नहीं है, टोटल 19 है, काउंटिंग करो जरा भाई, सारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्योंकि 19 वर्कर पहले से दिया हुआ, इसमें कोई डाउट वाली नहीं बात है। इसमें भी देख लो क्या 19 लिख दी हमने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, सब कुछ मामला सही है। ये पूरी तरह से बिल्कुल हड़बड़ाए नहीं, हड़बड़ाहट नहीं, ऐसे में गलत होते हैं। तो पहला हमने देखा मीडियन में, यहाँ पे देखा n जो आ रहा है 19 है, दैट इज r है, तो r के हिसाब से व्यवस्था चल रही है मीडियन। तो मीडियन जब हम देखते हैं r के लिए होता है कि n+1/2n, ये पढ़ा है, तो उसको हम n+1/2n +1/4n भी कह सकते हैं, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं जो कृत्रिम जैसे लिखा फिर 2n+1/4 टर्म, ये भी लिखा जा सकता है, बात एक ही। तो इसको हमने सॉल्व कराया, किया था 19 + 1/2 दैट इज 20/2th दैट इज 10th टर्म। 10th टर्म यहां से देखा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज द मीडियन, या Q2 कह सकते हैं इसको, ये आ गया आपका 31 मीडियन में। अब अगर इसका Q1 निकालना, सेकेंड पार्ट Q1, तो Q1 हमारा क्या होता है, ये बनेगा n+1/4 टर्म, दिस इज द 4th टर्म, ये बन जाएगा 19 + 1/4 दैट इज 20/4 दैट इज 5th टर्म। 5th टर्म इसका बन जाएगा कितना, 5th काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5, यानी ये है Q1, दिस इज द Q1 दैट इज 27 इज द Q1। नाउ थर्ड पार्ट इसका है
Q3, तो Q3 बन जाएगा इसका 3/4 ऑफ n प्लस 1th टर्म, तो ये बनेगा 3/4 एंड n प्लस 1th टर्म कितना आया है, दिस इज द फिफ्थ, by 19 plus 1 that is 20/4 आएगा, 24 5 या 25 या 15th टर्म, 15th टर्म एंड 15th टर्म जिसका होगा वो यहाँ से काउंट करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये वाला, दिस इज द 15th टर्म, दिस इज द, यानी Q1 मिल गया, Q3 मिल गया एंड Q2 भी मिल गया। कहीं कहीं पे Q2 लिखना मिल जाएगा, Q2 इन द सेंस मीडियन ही होता है, ध्यान रखना। तो जब किसी भी एक रेंज को, एक डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो ईच पार्ट विल बी 1/4 ऑफ द होल, सो पहला वाला जो होगा उसको Q1 कहा जाता है तो वो n/4 होगा, दूसरा वाला मीडियन होता है उसको 2/4 होगा, तीसरा वाला 3/4 होगा, तो मैटर वही है। फिर हमें निकालना था इसका इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज इसका होता है कितना, इसका ध्यान रखिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज will be equal to Q3 minus Q1 and Q3 आया इसका 41 and minus Q1 that is almost 26, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 7 गया 7 4 11 3 से 2 गया 1, दिस इज यानी एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये Q1 Q2 Q3 माइनस Q1 ये इसका मीडियन है, दीज आर द आंसर। आई होप ये बात समझ में आई होगी मीडियन क्वार्टाइल की कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट मीडियन आता है कि मीडियन जब इसकी फ्रीक्वेंसी भी रहती है, दैट इज फॉर ग्रुप डेटा, एक से ज्यादा डेटा कई बार आया है तब क्या करेंगे, उस समय हम इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इस पे भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कैसे करोगे, तो लेट्स सी नेक्स्ट। आई होप ये डिस्क्रीट के लिए समझ में आया, इसका डिस्क्रीट टाइप। सो नेक्स्ट बात करते हैं, पूरा पढ़ेंगे। नाउ आई एम सेइंग व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन दैट टाइम ऑफ पीरियड, ओके राइट। आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं, केवल फॉर्मूले अगर याद हैं तो बड़े आराम से कर सकते, वेरी वेरी इजी। प्रॉब्लम तब होती है जब फॉर्मूले नहीं याद करते, एंड क्लास 10 तक की मैथ वैसे भी केवल फॉर्मूला बेस्ड ही मैथ, फॉर्मूले में सारे बच्चे याद कर लें तो 60 to 70% मैथ तो ऐसे ही हो जाता है। कोई भी बोर्ड का पेपर अगर बनता है 60 to 70% जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि स्पेशली जो पार्ट ए बनता है कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कुछ 10-15% क्वेश्चन ही ऐसे हो जाए थोड़ा सा घुमाया जाता है, जो लास्ट ईयर कुछ ट्रेंड रहा है, पेपर इजी होता चला जा रहा क्योंकि बोर्ड भी इतने अच्छे अच्छे मार्क्स दे रहा, तो उसका रीजन यही है कि पेपर इजी होता जा रहा है। थोड़ा सा भी सीरियस अगर होते गए तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बोर्ड के लिए इतना होगा खराब होने वाला मैटर नहीं। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन विद फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, जस्ट लाइक कोई सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं कि वी हैव टू फाइंड हियर दिस क्वेश्चन, फाइंड मीडियन फॉर इट, सभी चीजें निकालनी होती है वही करते हैं। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 दिस डेटा इज गिवन हियर कि 15 यहां पे दिया वेरिएबल, वेरिएबल सेम दिया है 15 18 20 22, this is 25, this is 27 and this is 30, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ये दी हुई फ्रीक्वेंसी that is 4, this is 6, this is 8 and this is 9 and then 7, then 8 and 6, 8 and 6, इस टाइप का डेटा दिया हुआ। तो in that time what we have to find from the following frequency distribution, find from the following table, find, पहली बात क्या करना है इसमें,
We have to find median. मीडियन सेकेंड बात निकालनी इसकी, लोअर क्वार्टाइल Q1, थर्ड बात इसमें निकालनी Q3, Q1 Q3 सेट है, इंटर क्वार्टाइल लेंथ, एंड फोर्थ बात है इंटर क्वार्टाइल लेंथ। इंटर क्वार्टाइल लेंथ सब कुछ वही है, बस खाली इसमें टेबल है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो कैसे निकालेंगे, इस बेस कोई क्वेश्चन देख लेंगे एंड इसके बाद ही खत्म हो जाता है, इतने ही है इसमें। क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट वाला मीडियन निकालने के लिए आता है, उसके लिए टेबल यूज होती है, टेबल वाला नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। एंड इसके लिए पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला 4 एज इट लिख दो, फिर इसको इसमें ऐड करा दो, प्लस कराएंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, ये इसमें ऐड होगा 10 4 18 हो गया, ये इसमें जाएगा 27, दिस विल बी हियर 7 7 14 2 1 3, ये इसके साथ तो 8 4 12 और 3 1 4 42 एंड 6 हो जाएगा 48। ये चीज ध्यान रखिए, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं, जो लास्ट वाला डेटा होगा वो इसके सम के बराबर होगा। इसका m निकालो, n इसका कितना आएगा 6 4 10 10 4 18 18 और 9 कितना हो जाएगा 6 4 10 8 18 18 और 9 27 27 और 7 27 7 34 34 और 8 हो जाएगा 6 2 42 42 6 48। तो जो इसका सम आएगा वही इसका लास्ट डेटा आएगा, ये इसकी पहचान है। अगर फ्रीक्वेंसी सही निकालें तो सम ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी इक्वल टू द लास्ट डेटा ऑफ द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ये निकालने के बाद फिर पहला केस आता है मीडियन का। अब अगर मीडियन निकालनी है तो भाई 48 दिया हुआ, 48 क्या दिया है, मीडियन निकालने के लिए n इक्वल टू आया 48, दिस इज द इवन। अब अगर ये इवन है तो इसका मीडियन क्या बनेगा, देखिए कई बुक्स होती है मीडियन उसी पुराने फॉर्मूले चलती है कि n/2th n प्लस n/2 प्लस 1th टर्म निकालेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ पे 48/2th n प्लस 48/2 प्लस 1th टर्म निकाला बाय 2 कर दिया, यानी ये आया 24th टर्म एंड प्लस 25th टर्म, हाँ 25th टर्म ये अब 24 या 25th या इसके नेक्स्ट 24 तो इसमें दिख नहीं रहा, 27 दिख रहा है उसके नियरेस्ट है, 25 के नियरेस्ट भी 27 ही, इस वाले को बंद कर देंगे तो ये वाला जो होगा ये मीडियन होगा। ठीक है, तो कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग जब डेटा दिया हो तो सीधा n/2th ही कर देते हैं, n/2th ही कर देंगे तो इसमें हम Q1 में लगा देते हैं, तब भी आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हम साफ कराएंगे 22 प्लस 22/2 दैट इज 44/2 दैट इज 22 आंसर आ जाएगा। और इसको अगर हम ये ऐसे करते कि मीडियन वही इसी टाइप से ले लेते हैं, जैसे Q1 निकालेंगे n/4 करेंगे, Q2 निकालेंगे तो फिर हम Q2 निकालते तो 2/4 ऑफ n कर देंगे सीधा, तो 2/4 का मतलब वही n/2th हो जाता, n/2th मतलब 48/2th दैट इज 24th टर्म एंड 24th टर्म भी हम निकालेंगे, 24th के आगे 27 ही दिखता, 24 तो है नहीं, तो 27th वाला टर्म ही इसका मीडियन होगा दैट इज 22। तो ये भी आंसर हो सकता था, इसमें आप लगा के कर सकते हैं, ये बुक्स पे डिपेंड करता है। हमारी बुक्स में जो मीडियन निकालने के लिए जो दिया हुआ है वो इसी फार्मूले को यूज किया जाता है, इसके अलावा अगर कुछ करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन हम n/2 से भी निकाल सकते हैं, आंसर वही आएगा। इसके बाद की बात करते हैं Q1 की, तो Q1 का तो क्लियर ही है कि मीडियन अगर है तो n/4 टर्म Q1 होगा, तो देख लेते हैं, आई होप ये मीडियन बात समझ में आई होगी। जब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर से चाहे एक बार देख लो, ये निकालना होगा तो पहला एलिमेंट लिख दो, फिर अगले में ऐड करते चले जाइए, इसी टाइप से ऐड करते चले जाएंगे, तो लास्ट में जो आएगा वो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होगा। ये बात ध्यान रखनी है, तो इसको रख कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं Q1 की। Q1 निकालेंगे तो फिर इसके फ्री के मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन जनरली अभी तक तो आता ही रहा है Q1
P3 निकालने के लिए, और जस्ट फ्री के मार्क्स में या तो इसमें आएगा या तो ग्राफ में आएगा। ग्राफ वाला थर्ड वाले वीडियो में इसको दिखाएंगे, पहले वाले में ये दिखाए देते हैं। एंड इसकी मॉड की भी थोड़ी सी बात कर सकते हैं। मॉड क्या होता है, इससे नंबर ऑफ जितने भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही मॉड होता है, अभी तो यही बताते चले आए, लेकिन यहाँ पे फार्मूला है उसको यूज करेंगे, फार्मूले के बेस से भी निकाल सकते हैं। सो इसके बाद फिर है Q1, सेकेंड पार्ट इज Q1। तो Q1 बराबर हो जाता है n/4 टर्म, n/4 टर्म इन द सेंस यहाँ पे 48/4 निकाला, दैट इज क्या जाएगा 4 to the 24th टर्म या ऑब्जर्वेशन। तो 24th ऑब्जर्वेशन अगर इसमें देखिए 12th ऑब्जर्वेशन, 12th देखिए है नहीं इसमें, 12th के जस्ट नेक्स्ट जो होगी वही ली जाएगी, यानी 18th वाली जो होगी इसको बंद कर लीजिए, ये जो देगा हमें ये Q1 देगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 20 विल बी Q1। एंड जब थर्ड Q3 निकालेंगे तो Q3 विल बी इक्वल टू n/4, 3/4 ऑफ n हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। तो दिस बिकम्स 3/4, n इन द सेंस 20 इन द सेंस कितना बन जाएगा, नहीं n दिया है 48 है ना, तो ये 4 बन जाएगा, 4 टू द 12 36, 36 टर्म ऑब्जर्वेशन होगी। इसको कई लोग ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, टर्म भी कहते हैं। 36 या नेक्स्ट, तो ये 42 वाला डेटा दिखाई पड़ रहा, इसका मतलब 27 होगा, ये Q3 का काम करेगा, दिस इज Q3 27, ठीक है, हाँ ठीक है। एंड इसके बाद आती है फोर्थ बात, इंटरक्वार्टाइल लेंथ। रेंज निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 करते हैं, एंड दिस बिकम्स Q3 माइनस Q1 इन द सेंस Q3 निकला है कितना में 27, Q1 निकलना है 20, so 7 इतना है। एंड इसी का सेमी इंटरक्वार्टाइल लेंथ निकालना होता है तो फिर हम इसको बाय 2 करते हैं, 7/2। तो ये बात था टोटल मीडियन से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसमें हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ की हेल्प से कैसे मीडियन निकालते हैं और कैसे मॉड निकालते हैं, उसके लिए हिस्टोग्राफ एंड कोसाइन की जरूरत पड़ेगी। दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन द क्लास 10th ICSE स्टूडेंट। एंड दिस पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। तो अब से रेगुलर वीडियोस बनाएंगे, जितने भी 10th के चैप्टर्स हैं हमारे पास, तो रेगुलर वीडियोस इसके डालेंगे। कोशिश हम ये करते हैं कि जो उसकी मेन बात है उसको डिस्कस करें, बाकी क्वेश्चन तो अपने आप ही मैं प्रमोट करता हूँ, खुद ही सॉल्व करना चाहिए। एंड जो मेन बात है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग टुडे। आई होप दैट इज यू विल सब्सक्राइब एंड शेयर so that it will boost my motivation, and it is very important for us. Okay, thank you for watching.